बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे ही जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ब्रेक कर दीजिए स्क्रीन में, ब्रेक कर दीजिए। कौन सी खबर है? कोयला घोटाले में बहुत बड़ी खबर है। रानू साहू और सौम्या चौरसिया के कथित सहयोगी दीपेश टांग को जमानत मिल गई है, और इस पूरे मामले में इस दीपेश टांग की जमानत का कनेक्शन कहां तक जा रहा है, ये सब कुछ जानना समझना बहुत जरूरी है। पहले ब्रेकिंग आप देख लीजिए। कल एसीबी जुडिशियल कस्टडी मिली तो फिर जेल। कोयला घोटाले में बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि बेल कह रहे थे कि बेल मिलेगी ही नहीं इस पूरे मामले में, और अब बेल मिलने की बात आई है। तो इससे क्या क्या उम्मीद जग रही है, किस तरह की उम्मीद जगाई दिखाई दे रही है कि क्या सौम्या चौरसिया रानू साहू को भी बेल मिल जाएगी। बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इन दिनों छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला, जब से एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जितनी तनख्वाह उससे ज्यादा पैसा कैसे बढ़ गया, तब से लेकर इस पर खूब चर्चा हो रही है। और ये खबर किसने दी है? ये खबर किसने दी है? मेरे सहयोगी नितेश गर्ग ने। नितेश गर्ग कहाँ हैं? नितेश गर्ग और रवि मिरी को दिखाइए भाई, दिखाइए कहाँ हैं ये दोनों। नितेश, क्या खबर है? क्योंकि इस खबर का भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी खबर क्या है ये बता दीजिए जनता को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही गूंज है इस समय कि क्या कोयला घोटाला करने वालों को बेल मिल जाएगी। और इसकी सुगबुगाहट तेज हुई तो एसीबी ने एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली। उस एफआईआर पर बात करूंगा रवि मिरी आपसे, लेकिन अभी कौन सी बड़ी खबर आपने दी है नितेश, विस्तार से बता दीजिए। देखिए ज्ञानेंद्र जी, आज सुबह से ही एसीबी की स्पेशल कोर्ट पर हमारी नज़रें बने हुई थी। मैं सुबह से वहां मौजूद था, और कल का घटनाक्रम चूंकि बहुत महत्वपूर्ण था। 7 अगस्त तक के लिए अंतरिम बेल मिली थी 2 लोगों को, रानू साहू और दीपेश टांग को। इन्हीं को लेकर पूरी पशोपेश चल रही थी। विस्तार न्यूज़ की नज़र बनी हुई थी। स्पेशल कोर्ट में मैंने पूरी हियरिंग भी सुनी। जब ये सब कुछ हुआ तो कल से ही कयास थे कि ये लोग छूट जाएंगे। लेकिन जब आज स्पेशल कोर्ट हम पहुंचे और लगातार हम जो सूत्रों से बात कर रहे थे, रानू साहू के बाहर आने में एक अड़चन है, वो है एसीबी की एफआईआर, जो पहले 2 दर्ज हुई थी और एक 2 तारीख को दर्ज हुई, जो कल रिवील हुई थी। विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले रिवील की थी। दूसरा नाम है दीपेश टांग का। ईडी के मामले में इन दोनों को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और दीपेश टांग पर एसीबी से कोई ऐसा बंधन नहीं था, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था, और यही उनके लिए लूप होल फायदेमंद बन गया। आज 2 चीजें और हुई स्पेशल कोर्ट में। 2 घटनाक्रम थे। एक, एसीबी के जो अड़चन आ रही थी रानू साहू की, उनके वकील जो रिजवी हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी, जमानत याचिका। अगर ये जमानत मिल जाती आज तो रानू साहू भी बाहर हो सकती थी। दूसरी चीज थी, एसीबी ने स्पेशल कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी की जो है बेल जो याचिका दाखिल की कि दीपेश टांग बाहर ना आ पाए, उससे पहले हमें जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए। लेकिन बहुत लंबी बहस चली। अगर बात की जाए, अभिषेक झा हाई कोर्ट के वकील आए थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए, ईडी की तरफ से वकील आए थे, एसीबी की तरफ से वकील आए थे, पांडे साहब। इन दोनों के बीच बहुत लंबी बहस चली, 1.5 घंटे की बहस, और हम पल पल की उसमें नजर बनाए हुए थे। और अंतिम कंक्लूजन ये निकला कि कल इस पे वर्डिक्ट आएगा, फैसला देंगे, और दीपेश टांग को यही फायदा मिल जाता है। और दीपेश टांग जब ये सब कुछ एसीबी की स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, वो अलग एक बेंच थी, वहां पर अपनी जो बेल मिलती है उस बेल को वहां पर वो रखते हैं, और उसकी जो न्यायिक प्रणाली होती है आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही ये बात चलती है कि एसीबी का फैसला कल आएगा, सीधे दीपेश टांग के जो परिजन है, वकील है, पहुंचते हैं और उनको बेल मिल जाती है। दीपेश टांग वो नाम जिस पर लगभग 50 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का नाम है। चाहे वो सौम्या चौरसिया की बात कर ली जाए, चाहे रानू साहू की बात कर ली जाए, इनके साथ बहुत ढेर सारी जमीन हस्तांतरण का मुद्दा है। अगर कल एसीबी को दे दी जाती है स्पेशल बेंच के द्वारा, तो फिर दीपेश टांग को फिर से पूरी पशोपेश चलेगी। कल उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहले कस्टडी में लिया जाएगा, फिर न्यायिक रिमांड की बात आएगी, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कल के वर्डिक्ट पर नजर है, क्योंकि आज की बहस बहुत स्ट्रांग थी, बहुत दिलचस्प थी। तमाम फैक्ट एंड फिगर्स को रखा गया। रानू साहू जब कोरबा कलेक्टर के पद में पदस्थ थी तब वो देखा गया, और दूसरी तरफ से सौरभ पांडे जी थे, उन्होंने भी एक तगड़ी बहस की। और ठीक है, आप जो जानकारी बता रहे हैं, ये जानकारी इतनी रोचक है और इतनी तथ्यों से भरी है
और कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई और जिस तरह से सुनवाई चली उसको लेकर नीतीश जिस तरह से विश्लेषण कर रहे थे, तो मैं भी सुन रहा था। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि क्या हुआ कोर्ट में और क्या कहा वकील ने और टांग को कैसे जमानत मिली। लेकिन रवि आऊँगा आपके पास नीतीश। लेकिन रवि, ये जो एसीबी ने नई एफआईआर दर्ज की है, जिसकी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाएंगे, रुके रहिएगा, खबर का कनेक्शन कैसे होता है और किस खबर पर हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो नई एफआईआर दर्ज हुई है, ये तो रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, इनकी सब की मुसीबत बहुत बढ़ाने वाली है रवि। एफआईआर में उनके आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसमें रानू साहू ने जो 4 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, वो कैसे बनाई है? जब वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में, जब उनको कार्यकाल में काम मिला, उसी दौरान इनकी संपत्ति बढ़ी और उसी दौरान इनका कोयला घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो कोयला घोटाला जो 1600 करोड़ रुपए का हुआ था 16 महीने में, तो वो घोटाला 570 करोड़ का जो घोटाला था, उसमें उसी दौरान ये सब चीज़ हो रहा था। सौम्या चौरसिया जमीन खरीद रही थी, समीर बिश्नोई अपनी पत्नी के लिए जमीन खरीद रहे थे, संपत्ति बना रहे थे। उन सबसे ज़्यादा किसी ने कमाई की है तो वो है सौम्या चौरसिया। उन्होंने करीब 7 से 9 करोड़ रुपए की इस दौरान कमाई की है और ये सब कमाई केवल 2020 से 2022 के बीच में हुआ है। और ये वही समय है जब छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला चल रहा था। समझ गया रवि, मैं आपकी बात को समझ गया। लेकिन कल क्या होने वाला है? कल क्या होने वाला है कोर्ट में, ये भी बहुत संक्षिप्त में, बहुत थोड़े शब्दों में बता दीजिए नीतीश। और कल क्या खबर आ सकती है कोर्ट से? ये कोयला घोटाले के जो आरोपी हैं, इनसे जुड़ी हुई कल कौन सी खबर आ सकती है कोर्ट से, ये बता दीजिए। फिर ये घोटाला क्या है? रवि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कैसे संपत्ति बढ़ी। जिस खबर पर हम अभी बात कर रहे हैं, जो ये ब्रेकिंग आई थी ना, जमानत बहुत बड़ा मसला है। देखिए कितने महीनों से जेल में बंद हैं 2 आईएएस अफसर, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, ये सब जेल में बंद है। इसलिए ये इसमें जमानत अगर किसी एक को मिलती है, एसीबी ने नई एफआईआर दर्ज की है, तो कहां से रास्ता बनेगा जेल से बाहर आने का? इसलिए मैं आपको इस खबर को ज्यादा विश्लेषण करके बता रहा हूं। कल क्या है? कल क्या है? ये 1 साल से बंद है ये लोग जेल में, 1 साल से। कल क्या होने वाला नीतीश, जल्दी से बता दीजिए। फिर ये खबर क्या है, इसका विश्लेषण कर देंगे। बताइए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, 1.5 साल से दीपेश टांक बंद था, वो छूट गया है और रानू साहू लगभग 1 साल से बंद हैं। उनके छूटने के लिए आज भरसक प्रयास किए गए हैं। कल जज साहिबा आएंगी, जजमेंट जो है उसको देखेंगी, चेक करेंगी और लगभग दोपहर 1 से 3 के बीच जो जजमेंट होगा, 2 जजमेंट हैं। एक है कि क्या एसीबी के मामले में जमानत याचिका पास की जाए रानू साहू की। अगर वो पास कर दी जाती है तो ईडी और एसीबी दोनों याचिका पास होने के बाद रानू साहू भी बाहर दिखाई देंगी। दीपेश टांग को अगर एसीबी की जुडिशियल कस्टडी का फैसला दे दिया जाता है तो जुडिशियल कस्टडी के बाद दीपेश टांग जो अब आजाद हो गए, वो एक बार फिर से अंदर दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, यही सब कुछ कल होने वाला है। लगातार आपके माध्यम से हम दिखाते हैं। नहीं ठीक है, विस्तार न्यूज के माध्यम से दिखाइए। कोर्ट की और क्राइम की रिपोर्टिंग आप इतनी शानदार कर रहे हैं नीतीश, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कल जो भी कार्रवाई होगी, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, उस पर सबसे पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों को आश्वासन दे रहा हूं नीतीश, कल पूरे दिन इसी खबर पर रहेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। रवि, आपका भी शुक्रिया। एफआईआर और कौन कौन सी दर्ज हो जाती है ये भी देखते रहिएगा, और क्या ये फंसे रहेंगे या इनकी मुसीबत कम हो जाएगी, इस पर आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। छत्तीसगढ़ से आप दोनों सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं जो खबर अभी आपको बता रहा था, ये जमानत वाली, इस खबर में बवाल क्या है जिसकी वजह से जमानत नहीं मिल सकती, ये आपको बता देता हूं, खबर में बता देता हूं। 1 किलो कोयले का आज देश में क्या भाव है आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। 7 रुपए किलो, बस 7 रुपए। इतने खर्च में आप 1 किलो कोयला खरीद सकते हैं और इसी कोयले से सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करिएगा, लेकिन जो लोग ये करके सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, उनके करतूतों की कहानी जरूर बताऊंगा। चलिए, आपको ज्यादा परेशान नहीं करता हूं और सीधे मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। मुद्दे की बात क्या है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर लगे कोयला घोटाले के दाग छूट नहीं रहे। हालांकि अब वो सरकार में नहीं है, लेकिन उनके ये दाग छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज इस खबर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांग को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई। रानू साहू 1 साल और दीपेश करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। दोनों की जमानत 7 अगस्त तक के लिए मंजूर की गई, लेकिन रानू साहू की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। मुश्किल क्यों कम नहीं हुई है ये भी बता देता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नया एफआईआर दर्ज कर लिया है। समझ गए आप? नितेश गर्ग को मैं इतना लंबा इसलिए सुना रहा था क्योंकि नितेश गर्ग आज पूरे कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली उसके गवाह थे, सब कुछ बैठकर सुन रहे थे। और ये जो मुसीबत है, ये जो जमानत नहीं मिल रही है, उस पर जो अड़चन है, ये रवि मेरी बता रहे थे, अब विश्लेषण कर दे रहा हूं। दर्ज कर लिया है, नई एफआईआर दर्ज हो गई। इसमें सस्पेंडेड आईएएस समीर बिश्नोई और पूर्व सीएम की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया का नाम शामिल है। कल सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू को जमानत मिली, लेकिन ये राहत रानू साहू के काम नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे कि ईओडब्ल्यू ने किस आधार पर नया एफआईआर दर्ज कर लिया है। सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोल से भी स्कैम था, लेकिन वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके संदर्भ में दीपेश टोंक और रानू साहू को 7 अगस्त तक की इंटरिम बेल ग्रांट करी गई है। लेकिन वो केस है जो कोल लेवी के स्कैम को इन्वेस्टिगेट किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। वकील ईडी के बता रहे थे सौरभ पांडे, डिटेल दे रहे थे। दरअसल इन अफसरों ने अपनी आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति बनाई है। सबसे पहले सस्पेंडेड आईएएस रानू साहू की बात कर लेते हैं। चलिए बता देता हूं। रानू साहू 2010 बैच के आईएएस हैं। जिला पंचायत सीओ से लेकर जिला कलेक्टर के पद पर काम कर चुकी हैं। जब गिरफ्तार हुई थी तो उस समय रायगढ़ जिले की कलेक्टर थी। 12 साल सर्विस किया है रानू साहू ने। 12 साल में रानू साहू की सैलरी 92 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन रानू साहू ने 4 करोड़ रुपए कमाया और परिवार के नाम जमीन खरीद ली। ताज्जुब की बात यह है कि इतना पैसा सिर्फ 2015 से 2022 के बीच कमाया गया। अब बात सबसे चर्चित नाम सौम्या चौरसिया की भी कर लेता हूं। सौम्या चौरसिया ने 9 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया। सौम्या 2008 में राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर अफसर बनी। पाटन की एसडीएम रह चुकी हैं सौम्या चौरसिया। 2018 में मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात किया गया और देखिए कम समय में ही 9 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली। संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा 2021 से 2022 के बीच का है। रानू साहू और सौम्या चौरसिया की कमाई तो आपने जान ली। अब सस्पेंडेड आईएएस समीर बिश्नोई की संपत्ति भी देख लीजिए। पत्नी के नाम खूब जमीन खरीदे हैं बिश्नोई जी। समीर बिश्नोई कानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। स्कूल टॉपर और बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है इसकी भी डिग्री ले रखी थी ऐसा लगता है। 2010 में समीर बिश्नोई आईएएस अधिकारी बने, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कलेक्टर और प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। 2010 से 2022 तक समीर बिश्नोई की सैलरी 93 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पत्नी के लिए खरीद लिया समीर बिश्नोई साहब। 3 सस्पेंडेड बड़े अधिकारियों की कमाई देख लिया। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इनके घर में पैसों की बारिश होने लगी। ये भी जानना चाहते हैं, चलिए बता देता हूँ। दरअसल 16 महीने में छत्तीसगढ़ में कोयला के ट्रांसपोर्टिंग में पैसे वसूल कर व्यापारी और अधिकारी अपना जेब भरते थे। इसका खुलासा ईडी ने 2022 में किया था। राज्य में ट्रांसपोर्टिंग के लिए लेवी वसूलने का सिंडिकेट बनाया गया था। इसका मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी था। कोल के लिए प्रति टन 25 रुपए की अवैध लेवी वसूली गई और केवल 16 महीने में 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। भ्रष्टाचार कर लिया गया। सूर्यकांत तिवारी ने इस सेटअप के लिए सरकार में मजबूत अधिकारियों को पहले सेट किया। समीर बिश्नोई ने कोयला परिवहन की परमिट को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर दिया। इसके लिए 15 जुलाई 2020 में तत्कालीन खनिज विभाग के संचालक समीर बिश्नोई ने आदेश जारी किया था। बहुत घोटाला है, बहुत घोटाला है।